एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर में एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम के पेपर में बच्चों प्राइसिंग डिसीजन हम लोग देख रहे थे। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको इसमें प्राइसिंग डिसीजन के मेथड्स बताए थे कि किस प्रकार से प्राइस का डिसाइड किया जाता है। तो एक मेथड का क्वेश्चन उन्होंने इससे पहले देखा, और जो फर्स्ट मेथड था इसका टोटल कॉस्ट मेथड वाला, और सेकंड जो था वो कन्वर्जन कॉस्ट वाला मेथड है, जिसका मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस की लिमिटेशन है। आप इसकी बुक खरीदिए और उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कल आपको बुक इसकी दिखाई थी, रमेश बुक डिपो की एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम की बुक है, ओसवाल विदावत वाली, वो आप ले सकते हैं, या कोई और भी बुक आप खरीद सकते हैं जो कि आपके सिलेबस को कवर करती हुई हो। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ, उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड टोटल कॉस्ट का था, सेकंड कन्वर्जन कॉस्ट का है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट में से, फैक्ट्री कॉस्ट में से मटेरियल को अलग कर देते हैं। इसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि मटेरियल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कॉस्ट में, तो उसको अलग करके क्यों ना हम देखें कि हमारी जो है किस प्रकार से हमारी कॉस्ट आती है, उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। उसके बेस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसको वैल्यू एडेड कॉस्ट भी कहा जाता है, जो कि आज नया कंसेप्ट है आजकल, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, उसको माइनस कर दिया तो वो भी उसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू और एडेड कॉस्ट बराबर कन्वर्जन प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्मूला से आप उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आज जो ये क्वेश्चन अपन ले रहे हैं ये है आपका मटेरियल मार्जिनल कॉस्ट मेथड के लिए है। ये मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड क्या होता है इसको पहले आप समझिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा आपका एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम आपके मार्जिनल पे डिपेंड करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों निकाली जाती है प्रैक्टिकली इसको समझिए। देखिए हमारे क्या होता है बच्चों, सेल्स माइनस वेरिएबल बराबर एफ प्लस पी। एक जनरल हमारा मार्जिनल इक्वेशन है ये, कि सेल्स में अगर आप वेरिएबल माइनस करते हैं कॉस्ट को, यानी कि आप वेरिएबल फिक्स को छोड़ दें, वेरिएबल को माइनस कर ले, तो बाकी आपका कंट्रीब्यूशन आता है। और कंट्रीब्यूशन किसको कवर करता है? एफ प्लस पी, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, तो आप जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, तो सेल्स माइनस वी बराबर एफ हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा आपका होता है, यानी फिक्स कॉस्ट को आपने जो है करीब करीब कवर कर लिया, और अगर उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है सेल्स से, वॉल्यूम आपका सेल्स का ज़्यादा है या सेल्स अमाउंट आपका ज़्यादा है, तो उससे जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो उसी प्रॉफिट को आप घर ले जा सकते हैं। तो कई बार हम इससे डिसीजन ऐसे लेते हैं क्योंकि कॉस्ट तो बच्चों वही है। आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि अभी तक हमारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में वही है जो कि फाइनेंशियल वाले थे। वो बेसिक्स पूरे हमारे बिल्कुल फिट है दिमाग में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से आपको ये सोचना होगा कि बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैसे करें, क्योंकि कॉस्टिंग का मेन उद्देश्य ये है कि हमें लाभों को मैक्सिमाइज करना है और हमारे खर्चों को जो है कम से कम करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हम इस तरह से कई बार क्या होता है कि अपने बिजनेस में अपनी पॉलिसीज़ लगाते हुए, ये हमारी बिजनेस की ट्रेड्स कहलाते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटजी कहलाती है, कि हम जो है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कई बार हम केवल जो है वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे भी डिसीजन ले लेते हैं। यानी फिक्स्ड हमारी कवर हुई नहीं हुई, मार्जिन ऐसा चल रहा है, आपका मंदी का टाइम ऐसा है, तो आप जो है केवल फिक्स वेरिएबल के आधार पर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको जो है ये हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। और स्थिर लागतों की पूर्ति के लिए उपलब्ध अधिक की जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी सेल्स माइनस वी बराबर कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल फॉर योर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑफ सेल्स करते हैं, सी बराबर एस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं। प्राइसिंग करने के इसमें दो तरीके बच्चों होते हैं मूल्य निर्धारण के। एक तो होता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो आप अभी तक पढ़ता है, जिसमें फिर एफ प्लस जो है वी, दोनों कॉस्ट को एक साथ जोड़ करके टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। और जो मार्जिनल होता है, मार्जिनल में क्या होता है, एस माइनस वी पे ही संतोष कर लिया जाता है। भाई वेरिएबल तो हमें मिलना ही चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो खर्चे होते हैं, अगर प्रोडक्शन नहीं होता वो खर्चे नहीं होते। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस। और फिक्स्ड वो है जो कि आपके दुकान का किराया है, आपकी जो बिल्डिंग का किराया है और आपका बिल है, तो ये छोटे मोटे खर्चे, आपके मैनेजर का रेम्यूनरेशन है जो आपको देना ही देना है, तो वो आपके फिक्स्ड वाले खर्चे होते हैं। तो अब अपने को जो है अवशोषण कोशिश जो थी, आपका मेथड था, वो आपकी कुल लागतों की पूर्ति करता था, जबकि यहाँ पर इसका मार्जिनल का उद्देश्य कि मान लीजिए आप मंदी काल में हैं या ऐसे पीरियड में जबकि आपके जैसे भी कोरोना पीरियड था, तो आप टोटल कॉस्ट से नीचे भी ऑर्डर ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है अब हमारी टोटल कॉस्ट नहीं निकल रही है, तो आपको वेरिएबल तक का पैसा, कॉस्ट निकालने का पैसा दे देता, तो भी आप उसका ऑर्डर ले लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑर्डर से आप अपने प्रॉफिट को, वॉल्यूम को बढ़ा करके फिर बाद में जो है आप अपने लॉसेस को पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है, दूसरा प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट में चल रहा है उसका लॉस वाले जो है उसको थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करके उस लॉस को धीरे धीरे कम करते हुए आप उससे जो है वापस से प्रॉफिट की तरफ, मार्जिन की तरफ जा सकते हैं। यानी कि जब बिजनेस बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हो, उस दशा में ऊंचा मूल्य निश्चित करके भी आदेश
आप सोचेंगे हम तो बहुत ही निष्क्रिय पड़ा हुआ है, लेकिन हमें तो अभी लाभ कमाना है। आप अपना जो रेट बढ़ा दें, और उसकी अपेक्षा जो बेटर ये कि आप फिक्स कॉस्ट की पूर्ति करिए, और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपका मार्जिनल कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए नीचा मूल्य भी निर्धारित आप कर सकते हैं। यदि उत्पाद का मूल्य सीमांत लागत से कम हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू जो है आपका, अगर वो मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तो विक्रय से अपनी कैश की हानि तो होती ही है, लेकिन ये हानि का उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण हानि होती है, क्योंकि कभी कभी आपको दिख रहा है हानि है, लेकिन वो आपको लाभ की ओर ले जाने वाली होती है। कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हैं, नए लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और नया आपका जब बिजनेस आपका एक्सपांशन होता है, थोड़ा लॉस पे से ही, और जैसे ही आप सेल वेल लगाते हैं तो वो भी एक तरह से लॉस ही है, लेकिन फिलहाल एक बार आप इसलिए करते हैं कि कस्टमर आपके पास जुड़ जाए, आप उसी से फिर जो है बाद में पैसे ले सकते हैं। तो निर्यात व्यापार का विस्तार, कभी कभी इस हानि का उद्देश्य क्या होता है, निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट का बिजनेस आप जो है अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, नए उत्पाद का आप जो है सेल करना चाह रहे हैं, नए प्रोडक्ट का, या फिर जो है कभी कभी मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा, तो आप सोचते हैं इसको सस्ते में निकालो, तो वो आपको कस्टमर को फायदा हो जाता है और वो जो है अपना माल निकालने में सफल हो जाता है। तो एक उत्पाद पर हानि होने पर दूसरे से लाभ कमाना, ये सारे डिसीजन हो जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे ले जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये कहना चाहिए कि समझदारी वाला ये सब्जेक्ट है कि आप बिना उसको पढ़े नहीं कर सकते, लेकिन स्कोरिंग है और ये आपको जो है आगे बहुत पे करेगा। अगर आप सीए करते हैं या एमबीए करते हैं तो, या फिर आप प्रोफेसरशिप जो भी करते हैं, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चे उसको ध्यान से पढ़ते जाइए और समझिए, और क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप पीजी लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं तो इसमें यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊँ। मैं आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और क्वेश्चंस जो है 2-3 जो उसके आइडियल मुझे लगते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो आप मुझसे फ़ोन पे भी बात करके उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड, एक कंपनी जो है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कंपनी जो है उसने 5000 लोहे की मेजों के उत्पाद आपूर्ति के लिए पूछताछ करी है। उसको 5000 लोहे की मेजों का ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई ऑर्डर ले या नहीं ले। अब इसमें मेजों पर उत्पादन की क्षमता आपकी बिजनेस में है, आपकी कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप 5000 लोहे की मेजें बना भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन आप उसको अगर स्वीकार करते हैं तो आपने अपनी अनुमानित कॉस्ट जो है निकाली, वो ये दी है आपको। रॉ मटेरियल आपका लगेगा 50,000 kg, और उस पर 1 रुपये के हिसाब से, यानी 50,000 रुपये तो रॉ मटेरियल लग जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, आपको सारी चीज़ समझाएगा कि हम क्यों मार्जिनल पे जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस जो है 5000 लेबर आवर्स है, और इसको एट द रेट ऑफ ₹4 पर आवर करते हैं आप, तो ये होता है आपका 20,000। तो 50,000, 20,000, 70,000 तो ये खर्चा आपका पक्का होगा ही होगा अगर ये ऑर्डर लेते हैं तो। अब आपके पास 2 तरह के खर्चे बचते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब मैंने आपको जो समझाया था कि हम मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल में हम क्या करते हैं, केवल वेरिएबल को ही चार्ज कर लेते हैं। उससे हम देखते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या आती है। फिक्स को फिलहाल छोड़ दीजिए। क्यों फिक्स को छोड़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने सेल्स मार्जिन में से कम कर देंगे। हम ये कहेंगे कि हमारा सेल्स का जो प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट जो आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से कम करेंगे, और बचता है तो प्रॉफिट है। लेकिन एक बार ऑर्डर तो ले लो, कंट्रीब्यूशन को देख के ऑर्डर लिया जा सकता है, ऑर्डर को कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल आपका जो है फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2.4 इंटू 5000 करेंगे, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। वेरिएबल सेलिंग आपके 8000 दे रखे हैं, इनको ले लीजिए। तो अब ये आप देखिए, इसके इस तरह से इसने बनाया है कि डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस ये आपके प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके हैं। ये सब जोड़ने के बाद में आपके टोटल आते हैं एक्सपेंसेस। मार्जिनल कॉस्ट आती है आपकी 5000 इंटू 18 रुपये। अब आपने यहाँ पे क्या किया था, फिक्स्ड और फैक्ट्री और फिक्स सेलिंग को आपने छोड़ दिया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ मात्रा अनुपात जो है वो 40% है, पीवी रेशियो आपका जो है 40% है, और सीमांत लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत आपका वर्ड दिया है, सीमांत लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत निश्चित किए जाने वाला मूल्य ज्ञात करने हेतु एक विवरण पत्र तैयार करना आपको कि अपने को प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। तो प्राइसिंग रखने के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस अपनी होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 18 आ रही है, अपॉन 1 माइनस पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग याद करिए। इस फॉर्मूले के आधार पर जो है आपको अपनी कॉस्ट को लेना है। तो ये आपकी जो है 18/1 माइनस 40% किया, तो ये आपका आता है बराबर 30 रुपीज़। तो आप 30 रुपीज़ पर जो है उस वस्तु का ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपको जो लेना है तो उसका आपका मूल्य सीमांत लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत जो है आपका प्रति इकाई विक्रय मूल्य हल जो इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। सेलिंग प्राइस आपकी इतनी रहेगी, ये। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन दिया है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप करेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपको मैंने बताया था ये है आपकी उच्च स्तरीय लागत समस्या। ये बुक है आपकी, ये खरीदिए जल्दी से और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए बच्चों। बेस्ट विशेष, धन्यवाद।